नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विश्व शांति दर्शन चैनल में, जिसके रचयिता है विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ जी, जो है विश्व के सबसे बड़े विश्व शांति गुंबद तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर विश्व शांति गुंबद के रचयिता। आप देख रहे हैं युवा कट्टा। उड़ान ये हमारी, रंग ये हमारे, सपने हैं अनगिन, आसमां हमारे, नए सवालों की नई तलाश है, आज की राह में कल की आशा है। फिर से एक बार हम बात कर रहे हैं निसर्ग की, जंगल की। युवा कैसे पर्यावरण, निसर्ग और अपनी वसुंधरा के प्रति प्रेम बढ़ा सकते हैं, और इस विषय का मौका है बुद्ध पूर्णिमा, जो इस साल है 1 मई को। अब आप कहेंगे पूनम की रात और निसर्ग का क्या नाता है? नाता यूं है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन चांद का प्रकाश आसमान में सबसे ज्यादा होता है, और यही मौका होता है रात के प्रकाश में जंगल में रहने वाले प्राणियों की गणना करने का। वाइल्ड लाइफ सेंसस बहुत ही अलग है ये एक्टिविटी, और उसे हम आप अकेले नहीं कर सकते हैं, बल्कि महाराष्ट्र वन विभाग के साथ युवा उसमें शामिल हो सकते हैं। इन वन्य जीवों के संरक्षण और उनकी सही जानकारी प्राप्त करने के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार की गणनाएं की जाती है। कितना अनोखा होगा कि रात के सन्नाटे में वॉचिंग टावर पर हम बैठे हैं, नीचे पानी का कोई स्रोत है जैसे कि झील है, तालाब है, और हमें चांद की रोशनी में वन्य जीव दिख रहे हैं। युवाओं को वैसे जंगल का आकर्षण होता ही है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो नागझिरा, ताडोबा, जो कि विदर्भ में नागपुर के पास है, वही सबसे पॉपुलर जंगल है। कारण अर्थात टाइगर का सुनहरा दर्शन। मगर शेर के अलावा जंगल की खूबसूरती और आकर्षण बढ़ाने वाले कई वन्य प्राणी होते हैं, जैसे कि स्लॉथ बियर, वाइल्ड बोर, वाइल्ड डॉग्स, डियर्स, सांभर, नीलगाय, इंडियन बाइसन, तेंदुए यानी कि लेपर्ड्स, महाराष्ट्र का राज्य प्राणी शेकरू यानी कि भारतीय विशाल गिलहरी। सच्चे निसर्ग प्रेमी तो वह होंगे जो तितली से लेकर पेड़ पौधे और बड़े वन्य जीवों तक सब कुछ जंगल में अनुभव करना पसंद करते हैं। तो और जानकारी लेते हैं इस वन्य जीव गणना के बारे में। वैसे साल भर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा जगह जगहों पर कैमरा ट्रैप, काउंटिंग, नोटिंग द्वारा गणना होती है। आप यह कह सकते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा को जो गणना होती है वह युवा और निसर्ग प्रेमी जंगल के प्रति और सजग हो इसलिए है। इसमें आप वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन द्वारा शामिल हो सकते हैं। महाराष्ट्र के महत्व के जंगल इस गतिविधि के लिए चुने जाते हैं। अगर पुणे मुंबई की बात करें तो इस इलाके में है भीमाशंकर, नानद, फणसाड जैसे जंगल। अगर आप इसमें शामिल हो गए तो पूरी रात वॉच टावर पर बैठकर आप प्राणी गिनती कर सकते हैं, और आपके साथ होता है एक फॉरेस्ट का सहायक या गाइड, थोड़ा सा खाना और पानी। फिर सभी जगह का डेटा इकट्ठा करके उसका एनालिसिस किया जाता है। और यह समय गर्मी का है जब अधिकांश वन्यजीव पानी के स्रोत जैसे तालाब, झील या नालों के पास आते हैं, इसलिए इस दिन प्राणियों को देखना और उनकी गणना करना सरल हो जाता है। अलग अलग समय पर आने वाले जानवरों की संख्या, उसके प्रकार और उनके व्यवहार को ध्यानपूर्वक दर्ज कराया जाता है। इसके कुछ नियम भी है। सबसे पहले आपको वन्य जीव पहचानने तो आने चाहिए, और उनके बारे में कुछ बुनियादी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और निसर्ग के प्रति रुचि, स्वयं अनुशासन और पेशेंस यह भी चाहिए। और यह सब एक दिन में नहीं बन पाता है, इसलिए
युवाओं को चाहिए कि वह हमेशा जंगल में जाए, अनुभव ले, निसर्ग की विशालता और विविधता समझ ले। इस गणना का मुख्य उद्देश्य वन्य जीवों की संख्या का अनुमान लगाना, उनके रहने के स्थान यानी आवास को समझना और उनके संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाना भी है। महाराष्ट्र में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 6 राष्ट्रीय उद्यान और 52 से अधिक वन्य जीव अभयारण्य हैं। एक नज़र डालते हैं इन जगहों पर। राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क्स: ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान चंद्रपुर, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान गोंदिया, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मुंबई, गुकामल राष्ट्रीय उद्यान अमरावती, चांदोली राष्ट्रीय उद्यान सांगली और कोल्हापुर और पेंच राष्ट्रीय उद्यान नागपुर यानी कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है। वन्यजीव अभयारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज, जिनमें प्रसिद्ध है भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य जो विशाल गिलहरी यानी कि शेकरू के लिए प्रसिद्ध है, राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य जो गौर या भारतीय बायसन के लिए प्रसिद्ध है, नागजीरा वन्यजीव अभयारण्य और रेहकुरी अभयारण्य जो ब्लैकबक के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र के प्रमुख टाइगर रिजर्व इस प्रकार है: ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व चंद्रपुर, मेळघाट टाइगर रिजर्व अमरावती, पेंच टाइगर रिजर्व नागपुर, नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व भंडारा और गोंदिया, बोर टाइगर रिजर्व वर्धा और सह्याद्री टाइगर रिजर्व पश्चिम घाट। महाराष्ट्र राज्य में बाघों की संख्या लगभग 400 से ऊपर है। विशिष्ट रूप से ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में टाइगर्स ज्यादा है। साल 2000 में राज्य में टाइगर्स की संख्या थी केवल 100। महाराष्ट्र सरकार प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर संरक्षण के लिए काम कर रही है और ताडोबा, पेंच, मेळघाट जैसे प्रमुख अभयारण्यों में यह संख्या बढ़ रही है। तो आज इसी निश्चय के साथ रुकते हैं कि हमें खासकर युवाओं को अपने पर्यावरण, वन्यजीव और जंगल संपत्ति के लिए जागरूक और जिम्मेदार बनना चाहिए। नमस्कार।